ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सुख सागर तृतीय स्कंद 33वां अध्याय। कपिल देव जी का पूर्व दिशा को प्रस्थान तथा देवहूति की सरस्वती नदी के तट पर मुक्ति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस ज्ञान के सुनने के बाद देवहूति ने कपिल देव जी को दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके उपदेश से मेरा संसारी माया मोह तथा कर्दम जी के वियोग का दुख समाप्त हो गया है। अतः मुझे गृहस्थाश्रम की इच्छा नहीं रही है। हे महात्मा, महाप्रलय के समय ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया में पड़कर नष्ट हो जाते हैं और वह आपकी माया भी आपके स्वरूप में लीन हो जाती है। उस समय आप अकेले ही अगुष्ट प्रमाण बालक का स्वरूप धारण कर बरगद के पत्ते के ऊपर क्षीर सागर में शयन करते हैं। अवतार धारण करना आपकी इच्छा पर ही निर्भर रहता है। जिस प्रकार पहले आपने वराह, मत्स्य, कच्छप, ऋषि और वामन आदि अवतार धारण करके तथा अपने भक्तों को लीला दिखाकर गोलोक धाम को प्रस्थान किया था, उसी प्रकार आपने मेरे गर्भ से प्रकट होकर मुझे ज्ञान दिया है। इतनी कथा सुनकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, देवहूति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर श्री कपिल देव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, तुम इस ज्ञान को सूर्य के समान प्रकाशवान एवं अत्यंत उत्तम जानो। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सम्मुख अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस ज्ञान के प्राप्त होने पर मनुष्य का अज्ञान दूर हो जाएगा। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव तथा हरि भक्तों को ही यह ज्ञान बताना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्या, पासी और जुगलों से तथा जो मनुष्य गुरु तथा पर ब्रह्म परमेश्वर से विमुख रहे, पराये उपहार को न माने और गुरु की बात पर विश्वास न करे, उसे ज्ञान कभी नहीं सुनाना चाहिए। इतना वृतांत कहकर पुनः कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर तीर्थ के किनारे पर जाता हूँ। तुम्हें जो भी चीज की कामना हो वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके समान त्रिभुवन को पुत्र के रूप में पाने के कारण अब मुझे किसी भी दूसरी वस्तु के पाने की इच्छा नहीं है। देवहूति के यह वचन सुनकर प्रभु श्री कपिल देव जी पूर्व दिशा की ओर चले गए। तदुपरांत देवहूति भी सांसारिक माया से मुक्त हो विमान आदि को वही त्याग सरस्वती नदी के तट पर बैठकर पवित्र मन से श्री नारायण भगवान का ध्यान करने लगी। श्री नारायण का स्मरण करते समय जब उसका देह सरस्वती नदी में समा गया, तब उसकी चैतन्य आत्मा ने मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। हे विदुर जी, जो कथा मैंने आपसे कही है, इस कथा को जो कोई मनुष्य एकाग्र चित्त से सुनेगा या कहेगा, वह जगत में मनोइच्छित फल प्राप्त करके अंत में मोक्ष पद को पावेगा।